नमस्कार दोस्तों, एसके स्टोरीज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशीष कुमार त्रिवेदी जी का हिंदी उपन्यास हिमाद्री भाग 11। हिमाद्री छुट्टियों में घर आया था। उसे शहर के जीवन की आदत थी। गांव में उसे कम अच्छा लगता था, लेकिन उर्मिला देवी उससे शिकायत करती थी कि वह उसे देखने को तरस जाती है। अतः वह केवल अपनी माँ का मन रखने के लिए गाँव आता था। उर्मिला देवी जवान होते अपने बेटे को देखकर फूली नहीं समाती थी। अब वह और अधिक आकर्षक व खूबसूरत हो गया था। जब वह गांव की गलियों से गुजरता था तो जवान लड़कियां उसे चोरी छिपे निहारती थीं। लेकिन हिमाद्री की निगाहें उनके शरीर को बड़ी बारीकी से देखती थीं। उसकी नजर चंपा नाम की एक किशोरी पर थी। चंपा के पिता डाकिये का काम करते थे। हिमाद्री अक्सर शहर से उसके लिए कोई चिट्ठी तो नहीं आई पूछने के बहाने चंपा के घर पहुंच जाता था, जबकि वह जानता था कि उसकी कोई चिट्ठी नहीं आने वाली। चंपा के पिता सुदर्शन कहते हैं कि बाबू परेशान क्यों होते हो, अगर कोई चिट्ठी आएगी तो मैं घर पहुंचा जाऊंगा, यही तो मेरा काम है। पर फिर भी हिमाद्री उनके घर पहुंच जाता। चंपा भी हिमाद्री के आकर्षक रूप के जाल में फंस चुकी थी। हालांकि कुछ महीनों के बाद उसका विवाह होने वाला था। उसने हिमाद्री से कहा कि वह रोज रोज घर न आया करे, वह स्वयं दोपहर को उससे मिलने आया करेगी। वादे के मुताबिक चंपा रोज ही उससे पहाड़ी झरने पर मिलने जाती थी। दोनों का ही आकर्षण दैहिक था, पर चंपा यह जानती थी कि यदि कोई ऊंच नीच हो गई तो उसे ही महंगी पड़ेगी। हिमाद्री लड़का है, फिर वह शायद चला जाएगा, कुछ हो गया तो उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, सारी मुसीबत उस पर आ जाएगी। इसलिए जब वह मिलने जाती थी तो पूरी तरह सावधान रहती थी। लेकिन जब भूखे के आगे भरी थाली हो तो उपवास रखना कठिन हो जाता है। चंपा के लिए हिमाद्री को रोजाना कोशिशों को टालना कठिन हो रहा था। वह रोज सोचती थी कि उससे मिलने नहीं जाएगी, पर जैसे ही दोपहर होती हिमाद्री के पास जाने को बावली उठती। चंपा की मां नहीं थी, पिता डाक बांटने निकल जाते, कोई रोकने वाला भी नहीं था। हिमाद्री जल्द से जल्द चंपा के शरीर का भोग करने को उतावला हो रहा था, लेकिन वह बल का प्रयोग करने के बजाय अपने आकर्षण के बल पर उसे राजी करना चाहता था। एक दिन जब चंपा उससे मिलने पहुंची तो वह तय करके बैठा था कि आज उसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मनाकर ही चैन लेगा। चंपा भी रोज रोज खुद को रोकते हुए थक चुकी थी। हर रात वह हिमाद्री के संग मिलन के सपने ही देखती थी। हिमाद्री ने जब पहल की तो चंपा ने कोई विरोध नहीं किया। हिमाद्री का पहली बार किसी स्त्री के साथ संसर्ग हुआ था। इससे पहले वह बस कल्पनाओं में ही यह सब करता था, लेकिन उसके अंदर धधकती काम की ज्वाला और भड़क उठी। एक बार सीमा लांघ लेने के बाद चंपा का डर और संकोच दोनों ही खत्म हो चुके थे। अब रोज ही दोनों अपने शरीर की प्यास बुझाते थे। यह सिलसिला हिमाद्री के शहर जाने तक चलता रहा। हिमाद्री शहर चला गया। उसके कुछ ही दिनों के बाद गांव में सनसनी फैल गई। डाकिया सुदर्शन की बेटी फांसी लगाकर मर गई। हिमाद्री अब शहर में रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। जब भी वह छुट्टियों में गांव आता तो नए शिकार की तलाश में जुट जाता था। शहर में रहते हुए वह इस मामले में बहुत घाघ हो गया था। अब वह औरतों को फंसाने के कई पैतरे सीख चुका था। गांव आकर वह उन्हें वहां की औरतों पर अपनाता था। हिमाद्री की शिकार औरतों में अब शादीशुदा, कुंवारी सभी शामिल थे। हिमाद्री अब डॉक्टर बन गया था। कुछ दिनों तक उसने शहर के एक बड़े अस्पताल में काम किया, किंतु उसे ना तो नाम चाहिए था और ना ही पैसा। उसे जो चाहिए था वह उसे गांव में ही आसानी से मिल सकता था। इसलिए वह अस्पताल की नौकरी छोड़कर गांव आ गया। उर्मिला देवी ने उससे कहा, बेटा, शहर में इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? यहाँ रहने में भी तुम्हें तकलीफ होगी। हिमाद्री ने उन्हें समझाते हुए कहा, अम्मा, मुझे पैसों का लालच नहीं है। तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया। हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं है। मैं तुम्हारे नाम पर यहाँ अस्पताल खोलूंगा। गांव में तुम्हारी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। हिमाद्री की बात सुनकर उर्मिला देवी बहुत खुश हो गई। उन्होंने उसे हर संभव मदद देने का वादा किया। कुछ ही महीनों में गांव में उर्मिला देवी का चिकित्सालय खुल गया। वह गांव के लोगों का इलाज करने लगा। हिमाद्री के इस कदम ने गांव वालों के मन में उसके लिए इज्जत पैदा कर दी थी। जो लोग पीठ पीछे उसे नाजायज कहते थे, वह भी अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उर्मिला देवी बहुत खुश थी। बेटा अब डॉक्टर बन गया था। वह चाहती थी कि अब उसका विवाह हो जाए। उन्होंने इस संबंध में अपनी कोशिश आरंभ कर दी।
किंतु एक समस्या थी। ठाकुर बिरादरी का कोई व्यक्ति उनके बेटे के साथ अपनी बेटी का ब्याह करने को तैयार नहीं था। उनका मानना था कि भले ही उर्मिला देवी ने उसे अपनाया हो, पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया हो, किंतु वह उनका रक्त नहीं है। हिमाद्री उन्हें पढ़ा मिला था, उसका रूप रंग भी भारतीयों जैसा नहीं था। सब यही कहते थे कि वह किसी अंग्रेज की अवैध संतान है। कुछ लोग सीधे तो कुछ लोग दबा छिपाकर इसी आधार पर रिश्ता ठुकरा देते थे। हर जगह से उर्मिला देवी को निराशा मिल रही थी। अतः उर्मिला देवी ने अपनी बिरादरी के कुछ गरीब लोगों से बेटे के विवाह की बात चलाई, किंतु वह लोग भी बिरादरी के दबाव में पीछे हट गए। इससे उर्मिला देवी बहुत आहत हुई। उन्होंने तय कर लिया कि चाहे परंपराओं के विरुद्ध जाकर दूसरे धर्म में भी ब्याह करना पड़े, वह हिमाद्री की शादी कराकर ही रहेगी। उर्मिला देवी की इन कोशिशों से बेखबर हिमाद्री अपनी दुनिया में मस्त था। डॉक्टरी का पेशा तो उसके लिए बहाना था। उसकी आड़ में वह अपने अंदर धधकती काम की ज्वाला को शांत करने की योजना बनाता रहता था। अस्पताल के गांव और उसके आसपास के लोग इलाज कराने आते थे। इनमें पुरुष, महिला, बच्चे सभी होते थे। उसकी नज़र महिलाओं पर रहती थी। अक्सर वह महिलाओं को इलाज के बहाने अस्पताल में भर्ती हो जाने की सलाह देता था। औरतों के लिए उसने अलग वार्ड की व्यवस्था की थी। अधिकतर ऐसा होता था कि उस वार्ड में केवल एक ही महिला होती थी। रात के समय उनके साथ कोई एक मर्द ही ठहरता था। अस्पताल में अधिक मरीज भी नहीं होते थे। अपने मेडिकल ज्ञान का गलत प्रयोग कर वह महिला और उसके रिश्तेदारों को नींद की दवा खिला देता। उनके गहरी नींद में सो जाने के बाद वह अपना खेल खेलता था। इस तरह वह कई महिलाओं को अपना शिकार बना चुका था। गांव के लोग उस पर शक भी नहीं कर पाते थे। उसके भीतर जैसे कोई कामातुर दैत्य बैठा था, जिसकी तृप्ति इतने शिकारों के बाद भी नहीं हुई थी, बल्कि उसकी कामना दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। जितना उसे सफलता मिल रही थी, उतना ही उसका हौसला बढ़ता जा रहा था। अब वह बेखौफ अपने कारनामों को अंजाम देता था। क्योंकि हिमाद्री के अंग्रेज की तरह दिखने के कारण लोग अपनी बेटी देने से मना कर रहे थे, अतः उन्होंने किसी ऐसी लड़की से हिमाद्री का ब्याह करने का मन बनाया जिसकी माता या पिता में से कोई अंग्रेज हो। माईखेड़ा से कोई 20 किलोमीटर दूर एक कस्बा था, मॉरिसगंज। इस कस्बे में कुछ साल पहले जॉन माधव नाम के एक बंगाली सज्जन ने बच्चों के लिए एक अंग्रेजी स्कूल खोला था। उनके साथ उनकी पत्नी मारिया भी सहयोग करती थी। जॉन का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनका नाम माधव भट्टाचार्य था। उन्हें मारिया डिसूजा नाम की एक एंग्लो इंडियन लड़की से प्यार हो गया। परिवार वाले इस रिश्ते के विरुद्ध थे, अतः माधव ने ईसाई धर्म स्वीकार कर अपना नाम जॉन रख लिया, किंतु अपनी पुरानी पहचान को साथ रखते हुए जॉन के आगे माधव जोड़ लिया। मारिया और जॉन की एक बेटी थी, रोजलीन। वह बहुत सुंदर थी। रोजलीन भी अपने माता पिता के साथ स्कूल के संचालन में भाग लेती थी। उर्मिला देवी को रोजलीन के बारे में पता चला तो उन्होंने जॉन के संदेश भिजवाया कि वह उनसे मिलने आना चाहती है। उर्मिला देवी हिमाद्री के साथ उनके घर पहुंच गईं। उन्हें रोजलीन बहुत पसंद आई। हिमाद्री ने उसे भी उसी निगाह से देखा जैसे वह और स्त्रियों को देखता था। उर्मिला देवी ने जॉन और मारिया को सारी बात सच सच बता दी। हिमाद्री डॉक्टर था, देखने में भी सुंदर था, इसलिए जॉन और मारिया को इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं था। उर्मिला देवी ने मंदिर में एक सादे समारोह में उनकी शादी करवा दी। हिमाद्री कुछ दिन तो अपनी पत्नी के साथ सुख से रहा, लेकिन जल्द ही उसके भीतर के शैतान ने उसे नए शिकार खोजने के लिए उकसाना आरंभ किया। जो महिलाएं हिमाद्री की वासना का शिकार हुई थी, उनमें से कुछ तो अपने ऊपर हुए अत्याचार को समझ ही नहीं पाई। जिन्हें समझ भी आया वह लोक लाज में चुप रही, किंतु अब धीरे धीरे वह हिमाद्री का खेल समझने लगी थी। अस्पताल में एक गरीब महिला भर्ती हुई थी। वह विधवा थी। उसके साथ उसका बूढ़ा बाप था। हिमाद्री ने उस महिला को भी अपना शिकार बनाने की चाल चली। खाने में नींद की दवा मिलाकर उसने बूढ़े और उसकी बेटी को खाने के लिए दिया। गरीब बूढ़ा अपनी बेटी को बहुत चाहता था। उसने अपने हिस्से का खाना भी उसे खिला दिया, खुद पानी पीकर सो गया। हमेशा की तरह हिमाद्री कमरे में आया। इस समय भी वार्ड में उस गरीब विधवा के अलावा कोई नहीं था। बूढ़े को सोता देखकर वह उसकी बेटी से दुष्कर्म करने लगा, लेकिन बूढ़े की आंख खुल गई। उसने जब यह कुकर्म होते देखा तो चिल्लाने लगा। हिमाद्री को इस बात का तनिक भी अंदेशा नहीं था। वह घबरा गया। उसने बूढ़े का मुंह कसकर दबा दिया। कुछ ही देर में वह निढाल हो गया। हिमाद्री ने बूढ़े को ले जाकर अस्पताल के पीछे वाले
जंगल में फेंक दिया। उसके बाद वापस लौटकर उसकी बेटी के साथ अपनी हवस मिटाई। अपनी हवस के चलते हिमाद्री ने यह भी नहीं देखा था कि बूढ़ा जीवित है या मृत। बूढ़ा केवल बेहोश हुआ था। आगे की कहानी अगले भाग में।